ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि उदी का सही उपयोग किस तरह से करना चाहिए। और ये टॉपिक हमें आप लोगों ने ही दिया है। बहुत से लोगों ने पूछा था कि आप लोग उदी कैसे यूज़ करते हैं। आज हम आपके साथ वही पूरे वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि हम लोग उदी का सही उपयोग किस तरह से करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उदी को कैसे यूज करते हैं, क्या करना है वो भी नहीं पता होता। जैसे जो कि साईं भक्त हैं, जो लोग शिरडी जाते हैं, उनको पता है कि वहाँ पे हमें प्रसाद स्वरूप उदी मिलती है, जो हम लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। हम लोग उसे संजीवनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमें हर दुख तकलीफ मुसीबत से निकालती है, और वो भी बहुत ही प्यार से, बहुत दुलार से। तो आज इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में शेयर करेंगे कि हम उदी को सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, और आप लोग भी इस तरह से उदी को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ठीक कर सकते हैं और इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उदी के यूज़ से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमें बाबा द्वारा एक जो मंत्र मिला हुआ है सब साईं भक्तों के लिए, श्रद्धा और सबूरी, सबसे पहले हमें उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा मतलब जैसा कि विश्वास, और सबूरी मतलब पेशेंस। अगर आपका विश्वास ही अटूट नहीं है तो उदी आपके लिए 200% काम करेगी, 100 भी नहीं 200%, और ये फैक्ट है। और थोड़ा पेशेंस के साथ हमें रहना पड़ेगा हर चीज़ में। कभी कभी हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है और कभी कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो तो बाबा की मर्जी है ना। तो उसी तरह आपको सबसे पहले श्रद्धा और सबूरी अपने अंदर लानी है, उसके बाद आप उसको यूज करें बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा कि आप लोग उदी डेली बेसिस पे कैसे यूज करते हो, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हम जब भी रात को सोते हैं, सोने से पहले हम एक कांच के ग्लास में बाबा के मंदिर में उदी डाल के रखते हैं, 1-2 चुटकी जितना भी है, और बाबा से प्रे करके ब्लेसिंग लेके उसको ढक के रख देते हैं। और सुबह उठते ही हम तीनों आपस में 2-2 चम्मच या पूरा वो ग्लास फिनिश करना होता है, हम उसको पी लेते हैं। और पीने के बाद हम सुबह फिर से दूसरा ग्लास नया उसमें जल भर के और फिर से उसमें उदी डाल के रख देते हैं, वो हम सोने से पहले पीते हैं। ये है डेली यूज का तरीका। बाय चांस कभी स्किप भी हो जाए, मान लो किसी दिन भूल जाए रात को रखना है, सुबह का रखना, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं जैसे क्या करती हूँ, मैं आटा होता है, आटा हम ड्रम में रखते हैं, उसमें उदी डाल के पूरे आटे में मिक्स कर देते हैं, क्योंकि खाना तो देखो हम खाते हैं, और वो भी 3 टाइम खाते हैं, और डेली रोटी तो बनती है सबके घर में। हाँ, तो रोटी के जरिए वो उदी हमारे अंदर चली जाती है। और जैसे नमक मिर्च का मसालों का डिब्बा होता है, तो वहाँ पे एक मेरी छोटी सी डिब्बी भी आपको मिलेगी जिसमें उदी होती है। तो वो उदी भी मैं मसालों में जब सब्जी बनाती हूँ तो चुटकी भर डाल देती हूँ। और जैसे डेली है, अर्चित को जैसे पानी पिलाना है, उसकी बड़ी बोतल है, जिनके छोटे बेबी हैं उनके लिए भी ये ट्रिक काम आएगी ज़रूर। जैसे हम बच्चों के लिए गर्म पानी की बोतल उबाल के रखते हैं, क्योंकि सैलेक या दूध बना के देना होता है, तो उसमें भी मैं 2 चुटकी उदी ज़रूर डालती हूँ, ताकि वो भी अर्चित की बॉडी में जाए, उसे भी ब्लेसिंग्स मिले साईं की। तो इस तरह से मैं हर चीज़ में उदी यूज़ करती हूँ ज़रूर। और जैसे मान लो बॉडी में कहीं भी पेन है, तो वहाँ पे भी हम उदी लगाते हैं। मैंने अपनी अर्थराइटिस में उदी को अपनी बॉडी पे कैसे अप्लाई किया और कैसे उसका फ़ायदा मुझे मिला, इस पे मैं डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जल्दी ही आपके साथ में वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताने वाला हूँ कि जैसा कि कभी हमें ज़रूरत होती है, कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए और बहुत ही इम्पैक्टफुल रिजल्ट चाहिए, तो उस टाइम पे हम उदी को कैसे यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लाइक आप एक ग्लास में हमने पानी ले लिया, और वही कांच का ग्लास रखो आप, और उसके सामने आप एक छोटा सा दिया जलाओ या कैंडल जलाओ, और साथ में सच्चरित्र बाबा की बुक रखो, या फिर बाबा की प्रतिमा आया तो वो रखिए आप साथ में। और कम से कम 1 माला आपको चैंट करना है, क्योंकि हमें उस पानी को चैनलाइज करना है पूरा, ठीक है। वो आप जाप कोई भी कर सकते हैं, आप चाहे ओम चैंट करें, चाहे आप ओम साईं राम करें, चाहे आप ओम साईं श्री साईं जय जय साईं करें, चाहे आप ओम श्री साईं नाथाय नमः करें। आप जो भी चैंट करते हैं, आप वो उस चैंट को ही आपको 1 माला मिनिमम बता रहा हूँ मैं, नहीं तो आप कम से कम 3, 5, 7, 9 जितना आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। कम टाइम के लिए आप 1 माला करोगे वो भी चलेगा, और उसका रिजल्ट हमने लाइव देखा हुआ, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले जाप करना है बाबा का
बाबा के सामने बैठ के आप चाहे मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मनी मन भी चैंट कर सकते हैं। इसलिए जैसा हम सबको पता है कि पानी का जो सोर्स है वो ऑब्जर्व करता है, चाहे वो एनर्जी चाहे कोई भी चीज़ है, उसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है ऑब्जर्वेशन की। तो जब भी हम चैंट करते हैं, मेडिटेशन जो भी ध्यान में जाप करते हैं, वो सारा ऑब्जर्व करता है, और वो जब आप किसी को देते हो जिसको ज़रूरत है तो उसको बहुत ही जल्द रिजल्ट मिलता है। ये हम हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी बार हमने इसको यूज़ किया है, और सच में विश्वास रखिए। तभी बोलता हूँ कि विश्वास, श्रद्धा और सबूरी, बस ये दो चीज़ हमें रखनी पड़ेगी, तब जाके आप ऊदी का सही यूज़ कर पाएंगे। जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि मैं शिरडी से ऊदी लाई थी, मेरी खत्म हो गई, या वो ऊदी थोड़ी सी रह गई। तो देखो, अगर जो जैसे हम साईं के आगे धूप अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसे भी हम ऊदी में मिक्स करके अपनी ऊदी को बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ याद रखो, आप कुछ भूल जाओ पर एक चीज़ याद रखो, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो ऊदी का तिलक जरूर करो। मान लो आपके पास शिरडी की ऊदी नहीं है, पर जो आप साईं के सामने वो अगरबत्ती या धूप जगा रहे हो, आप उसकी भी ऊदी बना के उसे माथे पे लगा के तिलक करके खुद को, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको तिलक करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि वो पूरा दिन हमारा ऐसा प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं कि बाबा हमारे साथ ही रहते हैं ऑल द टाइम। बिल्कुल, वो एक रक्षा कवच का काम करती है। Exactly. ये भी जब जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, तब भी ये भी तिलक लगा के जाते हैं। हम घर पे रहती हूँ मैं, जैसे अर्चित छोटा है तो मैं भी घर पे सुबह नहा के काम वाम करके तिलक जरूर लगाती हूँ। अर्चित के नहाने के जल में भी हम ऊदी थोड़ी सी यूज जरूर करते हैं, उस पे तिलक भी लगाती हूँ। जैसे उसे मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, अर्चित जैसे अभी 7 मंथ का हुआ है 15 को, उसे अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम है और जिस बॉडी पार्ट में उसे पेन हो रहा है या कुछ भी है, तो उस पे भी हम सुबह शाम ऊदी जरूर लगाते हैं। और ये चीज आप करके देखिएगा, ये नहीं है कि बात सुनी और छोड़ दी। जब तक आप उस चीज को करोगे नहीं, आप उस चीज का फायदा समझ ही नहीं पाओगे। बिल्कुल, एक्सपीरियंस जब तक आप करोगे नहीं वो चीज़, आप उसके बारे में कैसे जान पाओगे कि वो कितना ही रिजल्ट देगा या कितना इम्पैक्टफुल है हमारे लिए। हाँ, जो भी चीज़ हम खाते हैं पीते हैं, हमारी हर चीज़ में आपको ऊदी ज़रूर मिलेगी। और अर्चित, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा छोटा है, आप उसे ये चीज़ मत दो। नहीं भाई, वो साईं का वरदान है, तो हम उसे ज़रूर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा पैकेट देना है, हल्की सी कण मात्र दीजिए, ताकि वो प्रसाद स्वरूप उसके अंदर भी जाए और वो एक अच्छे बॉडी में, जैसे कोई नेगेटिव चीज़ है उसे भी निकाल दे, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करे, उसकी बॉडी में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा रहे। तो आप ये ज़रूर करके देखिए अगर आपका बेबी छोटा है। और एक चीज़ मैं और करती हूँ, जैसे अर्चित जहाँ सोता है तो उसके तकिए के नीचे मैं ऊदी का पैकेट ज़रूर रखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक ऊदी का पैकेट मैं ज़रूर रखती हूँ। और मान लो कहीं बाहर जाते हैं तो उसके बैग में भी ऊदी का पैकेट होता है। ऊदी कह लो हमारे लिए तो साक्षात बाबा का ही रूप है, और वो जब भी हम माथे पे लगाते हैं, गले पे लगाते हैं और बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो एज अ प्रोटेक्टर वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, अगर ऊदी नहीं है तो आप धूप का भी वो राख यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रियलिटी दिखाई है बाबा ने हमें कि एट द एंड हम सब यही हैं। बिल्कुल। तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अर्चित की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसे लूज मोशन, फीवर और वॉमिटिंग एक साथ ही लग गया था। उसने खाना ही बंद कर दिया था, मतलब कि वो कुछ भी उसके मुंह पे लगाते थे हम, वो वॉमिट करना शुरू कर देता था। 2 दिन तक मतलब उसने पानी भी नहीं पिया। पर हमें विश्वास था कि साईं ऐसे कुछ गलत तो होने नहीं देंगे। पर हमें ये था कि हम जिस डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, हमने उससे मेडिसिन भी ली। 2 दिन तक आप विश्वास करो उस पर कोई दवाई ही नहीं असर कर रही थी। फिर हमने, जैसे अर्चित बहुत बीमार हो गया और हम दोनों ही हैं उसकी केयर करने के लिए यहाँ पे, तो हमने फिर उसे यहाँ पे साईं के पास मंदिर में नीचे गद्दी बिछा के उसे लिटाया, और वहीं पे हमने वो जल रख के उसमें ऊदी डाल के दीपक जला के और चैंट करना शुरू किया इन्होंने, और मैंने अर्चित का ध्यान रखा। तो वो जल फिर हम उसे देने लगे, वो चाहे दूध में हो, दवाई में हो, कैसे भी हम वो उसे पिलाने लगे। और आप विश्वास करोगे, 1 दिन ही हुआ था और उसमें इतना चेंज हुआ। उसके लूज मोशन बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुए, पर जहाँ दिन में वो 15 बार कर रहा था, वो 3-4 बार में आ गया। मतलब बहुत फर्क पड़ गया। और तभी इतने विश्वास से हम आप लोगों को कह रहे हैं कि ऊदी हमारे लिए एक संजीवनी है।
हमने हर चीज़ में यूज़ की है, बच्चे को दे रहे हैं, आप बच्चे को बेधड़क होके दो, वो कुछ नुकसान नहीं करेगी। ये है कि बहुत ज़्यादा मत दो, कम मात्रा दो, पर दो ज़रूर। और अर्शित के डॉक्टर भी ऐसे हो गए थे कि अच्छा इतनी जल्दी, मतलब अभी 2 दिन तो वो बिल्कुल ही ऐसा था, और एक दिन में आपने ऐसा क्या किया कि इसमें इतना फर्क आ गया। वो बाबा हम नहीं है कोई करने वाले, वो साईं है। साईं को अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा चिंता होती है, पर हमें भी कुछ करना होगा ना। ऐसे ही तो नहीं है बैठे रहें लेके कि साईं कुछ करो कुछ करो। तो इसीलिए इन्होंने चैन शुरू किया, मैंने अर्शित की केयर करना शुरू किया, और फिर वो जल अर्शित को देते रहे, मेडिसिन में देते रहे, और जैसे दूसरी दवाइयाँ तो देखो चल ही रही थी, सब कुछ चल रहा था, पर वो हमें साथ में रखनी है। अगर मान लो कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हो और कोई प्रॉब्लम है, तो उदी तो आप 100% यूज करो साथ में, क्योंकि वो आपकी उस मेडिसिन को और पावरफुल बनाएंगे। और इस तरह से अर्चित की भी हेल्थ में बहुत जल्दी फर्क आया, और वो अभी ठीक है, पहले से बेटर है। तभी आज हम लोग वीडियो बना के आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो 4 दिन पहले ही आपके पास आ जानी थी। सॉरी फॉर डिले, बस अब और यही कारण है हमारी वीडियो डिले होने का, क्योंकि अर्चित थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई। अब अर्चित ठीक है बिल्कुल, और हम फिर से वापस हैं हाँ। आपकी सेवा में। बिल्कुल, अगर आप लोगों को और भी किसी टॉपिक पे कोई बात करनी है या पूछना है, या आप कुछ शेयर भी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम आपको मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बाबा के और अनोखे किस्से के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं।